साथियों, और मैं रामजी गुप्ता, जैसा कि आपको विदित है, 41 इयर्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त में हुआ हूं और अभी शास्त्री नगर एरिया में इंग्लिश एकेडमिक के माध्यम से और सर्विस मैटर्स के माध्यम से आपकी सेवा करने का मैंने बीड़ा उठाया। तो आइए चलिए आज आपको एक नए अभियान पे ले चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीव। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो टाइप्स ऑफ लीव मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, जो लीव रूल है ये किस रूल से गवर्न है, आइए देखिए, पीपीटी में है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972। हमारा जो है ये लीव जो है ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत तमाम तरह के लीव जो है हमें मिलते हैं एक सरकारी केंद्र सेवा में होने के नाते। पहला लीव है, देखिए टाइप्स ऑफ लीव में कैजुअल लीव। कैजुअल लीव की हिंदी है आकस्मिक छुट्टी। दूसरी लीव है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, प्रतिबंधित छुट्टी। तीसरी लीव है अर्न लीव, अर्जित छुट्टी। और चौथी लीव है हाफ पे लीव, अर्ध वेतन छुट्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेड लीव, जो जिसे कि हम हिंदी में परिवर्तित छुट्टी भी कहते हैं। और फिर है लीव नॉट ड्यू, अर्जन शोध छुट्टी। इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी। मैटरनिटी लीव, मातृत्व छुट्टी। पैटर्निटी लीव, पितृत्व छुट्टी। चाइल्ड केयर लीव, संतान देखभाल छुट्टी। और स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक छुट्टी। और इसके बाद वर्क रिलेटेड इलनेस पर भी हमें जो है छुट्टी मिलती है। और लास्ट में है फिर स्टडी लीव। तो इस तरह से ये अनेक छुट्टियां हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए मिलती है। चलिए आज हम जो है 2-3 छुट्टियों के बारे में आपसे जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको। पहले तो देखिए लीव का कंसेप्ट क्या है वो जानते हैं। जर्नल लीव प्रिंसिपल्स क्या, सिद्धांत क्या है। एक सामान्य छुट्टी के लिए जो है हमारा जो है रूल क्या कहता है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। हमें इस बात का भी स्पष्ट जो है ये मतलब कंसेप्शन होना चाहिए कि छुट्टी हमारा अधिकार नहीं है। कई बार हमारा और बॉस के बीच में कई बार संबंध इसलिए खराब हो जाते हैं कि हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अपने आत्मसात नहीं किए होते हैं। हमने छुट्टी मांगी और मान लीजिए हमारे बॉस ने किसी कारण से कहा नहीं अभी काम है, आप छुट्टी मत लीजिए, बस इसी में थोड़ा सा जो है अनबन हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लीव जो है सीधा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है कि एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है हम इसे मैटर ऑफ राइट नहीं समझ सकते हैं। ये लीव रूल का पहली लाइन है, एक गोल्डन लाइन, मूल मंत्र है। ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की उस पे है कि वो उसका प्रोरोगेटिव है, उसका अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपको छुट्टी दे या ना दे। तो पहले तो कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि लीव जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो हमारी छुट्टी को मे रिफ्यूज और रियोक, वो चाहे तो मना भी कर सकती है और रियोक कर सकती है। रियोक का क्या कंसेप्ट है कि मान लीजिए आपने छुट्टी ली हुई है 10 दिन की और 5 दिन बाद ही आपको ऑफिस से बुलावा आ जाए कि आप छुट्टी कैंसिल करके ड्यूटी ज्वाइन करें, तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ, केवल एक ही चीज लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की कि अगर आपने कोई लीव, एक पर्टिकुलर लीव जो आपको ड्यू है वो आपने अप्लाई की हुई है कि हमें ये छुट्टी दे दी है, तो वो उसको अल्टर नहीं कर सकते कि नहीं आप ये सीएल मत दीजिए, ईएल ले लीजिए। अगर सीएल आपके ड्यू है तो वो जो आप मांगेंगे वो देना होगा। लेकिन बाकी लीव जो है रिफ्यूज करना या लीव में है आप रियोग करके आपको लीव से ड्यूटी पे बुला लेना, इन दी एक्सीजेंसी ऑफ सर्विसेज जिसे बोलते हैं, जैसा कि काम की जरूरत है, तो आपको जो है ये अधिकार जो है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास रिजर्व है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। आइए चलिए आगे ले चलते हैं। देखिए लास्ट डिकेड सर्विस में ईएल कितनी तो दी जाती है आपको। लास्ट डिकेड जो है, डिकेड स्टैंड्स फॉर 10 ईयर्स, जो 10 साल की आपकी सेवा काल होता अंतिम, उसमें जो है अर्न लीव शुड नॉट ऑर्डिनरीली बी डिनाइड ड्यूरिंग दी लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। सर्विस के 10 सालों में जो है छुट्टी डिनाई नॉर्मली नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने जो है
मान लीजिए आप 20-25 साल की उम्र में लगे और 30-35 साल की आपने सेवा कर ली है, इसके बाद अब लास्ट मान लीजिए 5-10 ईयर्स के बीच में आप हैं और फिर आपको बच्चों की शादी ब्याह करना है या मान लीजिए आपको मकान बनवाना है, फाइनल सेटलमेंट के लिए व्यवस्था करनी, तो उस समय नॉर्मली ईएल जो है डिनाई नहीं की जाती है। आगे देखिए, कैन वन काइंड ऑफ लीव बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड? तो इसके लिए यस, लीव ऑफ वन काइंड टेकन अर्लियर में बी कन्वर्टेड इनटू लीव ऑफ डिफरेंट काइंड एट ए लेटर डेट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिशियल एंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी हु ग्रांटेड द लीव। लीव जो है बाद में भी रेट्रोस्पेक्टिवली जो है उसको एक लीव से दूसरी लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कन्वर्जन परमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया है तो मे बी रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बाद में जो है कन्वर्टेड इनटू लीव नॉट ड्यू, वो एलएनडी में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी तरह से ईएल जो है वो एक्सपीएल में या ईएल को जो है एमसी के साथ एक्सपीएल को एमसी के साथ जो है कमिटेड लीव में, ये कन्वर्जन जो है परमिटेड है। लेकिन इसका एक ड्यूरेशन है कि ये जो लीव कन्वर्जन है विद इन 30 डेज के अंदर होना चाहिए, यानी जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन करी लीव लेने के बाद वो इस पर लीव का पूरा होने के बाद ये तो 30 दिन के अंदर ही ये प्रार्थना पत्र जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंच जाए। द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई फॉर सच कन्वर्जन विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द 11th स्पेल ऑफ लीव। दिस हाउएवर कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट बाय द ऑफिसर। लेकिन यहां भी वही रूल है कि इसे जो है एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते, नहीं हमने अप्लाई किया तो कन्वर्जन हो ही जाए। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अपना प्रोरोगेटिव है, अपना उनका जो है मत है। अगर वो सहमत है इससे तो आपको जो है कन्वर्जन अलाउ कर दें, लेकिन अगर विद इन 30 डेज नहीं है तो टाइम बार हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन का जो है एक सिस्टम है। कैन सच कन्वर्जन बी डन आफ्टर रिटायरमेंट? नो, रिटायरमेंट के बाद कोई लीव कन्वर्जन नहीं होगा। ओनली व्हेन अप्लाइड फॉर बाय द ऑफिशियल व्हाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में हैं उस समय जब अप्लाई करते हैं, एंड नॉट आफ्टर क्विटिंग सर्विस। सर्विस क्विट करने के बाद अगर आप जो है चाहें कि ये कन्वर्जन इस तरह से हो जाए तो वो नहीं संभव है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। बाद में जो है अगर कोई लीव जो है आपकी विदाउट लीव पड़ी हुई है, रेगुलराइज नहीं हुई है, तो उसे ईएल वगैरह दे करके जो है उसे लीव में रेगुलराइज किया जा सकता है, या दिस कैन बी डन बाय लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। आगे आइए, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एनी लीव दैट मे बी अवेल्ड। तो नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years। 5 साल मैक्सिमम लीव जो है दी जा सकती है, इसके बियॉन्ड जो है परमिटेड नहीं है, एक्सेप्ट बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में महामहिम महोदय राष्ट्रपति महोदय का जब तक उस पर ना आदेश हो, नहीं तो मैक्सिमम 5 year। और 5 साल के बाद आप चाहे आप लीव लेके गए हो, अगर आपने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है तो 5 साल बाद जो है ये मान लिया जाएगा कि आप जो है नौकरी से रिजाइन करना चाहते हैं, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। कैन इट बी मोर देन? तो वही है यस, विद द सैंक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, 5 साल से ऊपर। लेकिन बहुत रेयरली ये तो होता है। विदाउट ए वैलिड रीजन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years other than foreign service with or without leave should be deemed to have resigned from government service। अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है और फॉरेन सर्विस वगैरह में नहीं है, आप अलग से 5 साल आपका हो गया और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो चाहे 5 साल का लीव हो चाहे विदाउट लीव हो, इसके बाद ये मान लिया जाएगा कि आप जो है नौकरी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, और वो डीम कर लिया जाएगा टू हैव रिजाइन, कि आपने जो है रिजिग्नेशन दे दिया है और आप जो है नौकरी से जो है बाहर होना चाहते हैं। आगे आइए, लीव रूल में देखिए, लीव रूल में लीव का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट बताया गया इस पीपीटी के माध्यम से। परमिशन टू एक्सटेंड फ्रॉम ड्यूटी, यानी आप एक परमिशन मांग रहे हैं। किस बात की परमिशन आप मांग रहे हैं? कि आप ड्यूटी पर जो है अनुपस्थित रहें। तो ड्यूटी पे अनुपस्थित रहने की आज्ञा ही लीव कहलाता है, छुट्टी कहलाती है। तो ये लीव का कंसेप्ट ही है। अब आइए देखिए, कैजुअल लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीव है सरकारी कर्मचारियों के लिए। कैजुअल लीव और अर्न लीव ये दो बड़ी प्रोमिनेंट लीव हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो कैजुअल लीव पे आइए। कैजुअल लीव जो है ये जैसा कि इसका नाम से ही है कि ये जो है बाई नेचर ये कैजुअल सिचुएशन में ही ली जाती है। यानी कैजुअल लीव को मतलब आकस्मिक, कोई आकस्मिक जो है चीज हो जाए। जैसे मान लीजिए प्लान नहीं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको चोट लग गई, कुछ हो गया, तो आप वहीं से इन्फॉर्म कर सकते हैं और कैजुअल लीव ले सकते हैं।
नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, ये लीव का कोई रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म नहीं है। एन ऑफिशियल ऑन लीव इज नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अगर आप सीएल पे हैं तो वो ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता है एक्चुअली, यानी ड्यूटी जो है वो यदि है कि आप आकस्मिक जो है छुट्टी पे हैं। पे इज नॉट इंटरमिटेंट, पे का भी जो है इसमें कोई बीच में जो है ब्रेक नहीं रहता है, पे जो है कंटिन्यू रहती है। और इसकी खूबी क्या है, चूंकि कैजुअल लीव जो है ये कैजुअल नेचर का है और बहुत लिमिटेड नंबर है, तो इसमें बीच में जो छुट्टियां आ जाती हैं, संडेज है, पब्लिक हॉलीडेज है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है, वीकली ऑफ है, वो जो है प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होंगी ना जुड़ेंगी इसके साथ। यानी जैसे मान लीजिए शुरू में सैटरडे संडे आपका जो है बंद है, मंडे ट्यूसडे आपने छुट्टी सीएल ले ली 2 दिन की, तो आपकी ये सफिक्स हो जाएगी। ऐसे प्रीफिक्स में मान लीजिए बाद में जो है 2 दिन के बाद एक छुट्टी पड़ रही तो वो आपकी प्रीफिक्स हो जाएगी, छुट्टी आपको केवल 2 दिन के सीएल लेंगे। और अगर बीच में मान लीजिए मंडे को जो है आप जो है ड्यूटी किए और ट्यूसडे से आप छुट्टी ले रहे हो और ट्यूसडे के बाद जो है वेडनेसडे को हॉलीडे है कोई, तो वो भी जो है काउंट नहीं होगी। आप 2 छुट्टी सीएल ले लें और इसके बाद ये तो लगातार जो है दो छुट्टी लेने के बाद जो है आप जो है 3-4 दिन बाद जो है ड्यूटी आकर के ज्वाइन करें। तो कहने का सेंस ये है कि चाहे सफिक्स हो, चाहे प्रीफिक्स हो, चाहे बीच में हो, कोई हॉलीडे होने पर सीएल जो है वो काउंट नहीं होती है। आप केवल जिस दिन आपका ऑफिस खुला हुआ है उसी दिन की आपको सीएल लेना है। तो सीएल कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम ऑल्सो, ज्वाइनिंग टाइम है अगर आपकी तो उसके साथ सीएल कंबाइन कर सकते हैं। सीएल कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल सीएल वैकेशन वगैरह बट नॉट विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। सीएल जो है स्पेशल कैजुअल लीव के साथ जुड़ सकती है, बाकी किसी दूसरी लीव के साथ ये जुड़ेगी नहीं। सीएल कैन बी टेकन वाइल ऑन टूर, जब आप टूर पे रहते हैं उस समय भी आप सीएल लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट नो डीए डेली अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर द पीरियड, लेकिन उस पीरियड के लिए आपको कोई भी डेली अलाउंस जो है परमिसिबल नहीं होगा। कैजुअल लीव में देखिए एक खूबी यह है कि इट कैन बी टेकन फॉर हाफ डे लीव, यही एक ऐसी छुट्टी है जो हाफ डे भी लिया जा सकता है। इसकी जो डिवाइडिंग लाइन है वो आपका लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक से आप चाहे फोरनून ले लीजिए चाहे आफ्टरनून नहीं, अगर फोरनून लेते हैं तो आप लंच भी अवेल करके लंच के बाद जब वर्किंग शुरू हो तब आइए, ड्यूटी ज्वाइन करिए। और अगर लंच बाद लेते हैं तो लंच जैसे ही होता है आप निकल जाइए, अपना काम करिए, इंक्लूडिंग लंच आप जो है छुट्टी ले लीजिए और फिर नेक्स्ट डे आइए। तो हाफ डे जो है वो सीएल भी परमिटेड है। इसमें जो है एलटीसी कैन बी अवेल ड्यूरिंग सीएल, अगर आप चाहें तो एलटीसी भी लेना चाहें तो सीएल के अंतर्गत एलटीसी भी ले सकते हैं। Essentially intended for short period and should not be granted for more than 5 days at any one time, except under special circumstances. चूंकि हमने बताया ये सीएल जो है आकस्मिक छुट्टी है और ये ज्यादा नहीं, इसे मैक्सिमम 5 दिन तक छुट्टी जो है वो आपको इन वन गो मिल सकती है। मेरे ख्याल जैसे मान लीजिए आपको 8 दिन या 10 दिन की सीएल मिलती है साल में, तो एक बार में जो है 5 दिन की, इसलिए जो है इसको लोग लेते रहते हैं जब बीच में जरूरत पड़ती है, 1 दिन की, 2 दिन की, आधे दिन की। और ये छुट्टी जो है बहुत संभाल के रखते हैं, लास्ट तक काम आती है, लास्ट के बाद फिर लैप्स हो जाती है। दिसंबर आपका आ गया, इसके बाद ये लैप्स हो जाएंगे, यानी आपको दिसंबर तक सब एग्जॉस्ट करनी है, जो भी 8 सीएल मिले या 10 सीएल मिले। इंडिविजुअल अपॉइंटेड एंड ज्वाइनिंग टाइम ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ए ईयर में अवेल द सीएल प्रोपोर्शनेटली और टू द फुल एक्सटेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये आपकी जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर है कि आप मान लीजिए मार्च में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको सीएल कितना, चाहे तो फुल ईयर का सीएल दे सकते हो, 8 या 10 जो भी मिलती हो आपके डिपार्टमेंट में, और वो चाहे तो प्रोपोर्शनेटली दे सकते हैं। मान लीजिए साल में 8 है तो आपने जो है मार्च में ज्वाइन किया है तो आपकी 6 होगी या 7 होगी, जैसा भी वो, ये उनके ऊपर है कि कितना वो देना चाहेंगे। ये सोली डिस्क्रिप्शन है आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। लेट अटेंडेंस में सीएल का जुड़ाव है, जैसे हम लोग ऑफिस में लेट जाते हैं तो अगर हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो चाहें तो हाफ डे सीएल जो है वो डेबिट कर सकते हैं। एक दिन लेट गए हाफ डे सीएल, दूसरे दिन लेट गए हाफ डे, यानी ऐसे जो है वो चाहे तो हमारी हाफ सीएल जो है उड़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 ओकेजन्स पे आपको छूट मिलती है। अगर आप जो है नहीं लेट कमर्स हैं, हैबिचुअल नहीं है, और कोई 2 ओकेजन आपका 1 महीने में ऐसा है जहां आप 1 घंटे से ज्यादा जो है लेट हो गए हैं, अप टू 1 आवर तक का जो है लेट हो गए हैं, तो आपको जो है वो कंडोन कर दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो माफ कर दिया जाएगा, उसके लिए नहीं काटेंगे। इफ कन्विंस दैट इट इज ड्यू टू अनएवॉइडेबल रीजन, लेकिन अगर वो कन्विंस हो जाए कि भाई जो ये आपकी लेट है
वो अनअवॉइडेबल रीजंस है, ये आपकी जो है सीमा से परे था, आप इसे नहीं रोक पाए हैं और इसलिए आपको ऑफिस आने में देरी हो गई। डिसिप्लिनरी एक्शन इन केसेस वेयर इवन डेबिटिंग हाफ डे CL डज नॉट इंश्योर पंक्चुअल अटेंडेंस ऑफ द ऑफिशियल, डिसिप्लिनरी एक्शन बी टेकन इन एडिशन टू डेबिटिंग हाफ डे CL। देखिए ये CL का लिए ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए हाफ डे CL काट लिया उन्होंने लेट कमिंग के लिए, आपको एक महीने में 2-3 CL कट गई, आपने बॉदर नहीं किया अगले महीने से, और फिर वो वॉच कर रहे हैं कि ये तो हैबिचुअल है, लेट कमर है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी जो है लिया जा सकता है। इन एडिशन टू डेबिटिंग हाफ डे CL, आधे CL कटने के बाद भी, मानिए 4 दिन जो है आप लेट हैं तो हाफ करके 2 CL कटने के बाद भी वो चाहे तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, आपको चार्जशीट अंडर रूल 16 मिल सकती है। देखिए कंबाइनिंग विद EL, ऑफिशियल्स हु हैव गॉट ओनली हाफ डे CL एट क्रेडिट, जिनके पास मान लीजिए क्रेडिट में आधा CL है और अप्लाइंग फॉर द सेम फॉर द आफ्टरनून ऑफ ए डे, तो उनको एक दिन आफ्टरनून ले रहे हैं CL, तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगले दिन वो ऑफिस आए, क्योंकि CL जो है किसी दूसरी छुट्टी के साथ जुड़ेगी नहीं, EL वगैरह के साथ इसका जुड़ाव नहीं है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कोई एक्सीजेंसी है, जैसे मान लीजिए सिकनेस हो गया, कंपेलिंग ग्राउंड है, ही इज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस नेक्स्ट डे, तभी कोई स्पेशल परमिशन या अपवाद के तौर पे दिया जा सकता है कि ये EL के साथ जो है कंबाइन कर दिया जाए, अदरवाइज नो, 99% तो नो ही है। Officials who have already applied for and got sanctioned the leave due and admissible from a particular day should not be granted half day CL for previous afternoon। तो CL जो है मान लीजिए छुट्टी है तो उससे पहले हाफ डे जो है CL ना दिया जाए, क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में फिर आपकी छुट्टी आ जाएगी, वो EL होगा और दूसरी छुट्टी के कॉम्बिनेशन परमिसिबल नहीं है, वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए वो छुट्टी नहीं सैंक्शन होनी चाहिए हाफ डे आपकी उससे पहले, छुट्टी पे जाने से पहले। तो ये था हमारा CL के बारे में डिटेल्ड एक ओवरव्यू। अब आइए रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, आपने सुना होगा, ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में जो 2 रेस्ट्रिक्टेड लीव्स आर गिवन इन ए ईयर, एक साल में जो है 2 रिस्ट्रिक्टेड जो है छुट्टियां मिलती हैं, दीज आर गिवन ऑन द डेज ऑफ फेस्टिवल। तो ये त्योहारों के लिए है, ऐसा इसलिए है कि देखिए ऑल ओवर इंडिया सर्विस है हमारी, तो साउथ का आदमी इधर भी नॉर्थ में आ सकता है, नॉर्थ का आदमी साउथ में भी जा सकता है, तो 14 छुट्टियां तो देखिए ये टेबल है, ये अनिवार्य मतलब एसेंशियल है, ये बिल्कुल ये छुट्टी मिलती है। इसके बाद 3 छुट्टियां और मिलती हैं जो इनमें से चुना जाता है, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं या हॉलीडेज के लिखे हुए हैं, तो 17 एक कैलेंडर ईयर में 17 छुट्टियां हमारी जो है गेस्टेड हॉलीडेज हो गई। अब ये 2 छुट्टी 17 के अलावा है, यानी ये 2 छुट्टी आप ले सकते हैं, जैसे साउथ इंडिया का कोई आदमी मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में है, तो वो चाहे तो ओणम या पोंगल के दिन जो है अपना एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड लीव अप्लाई कर सकता है, तो उसको और छुट्टी मिल जाएगी। या नॉर्थ इंडिया का आदमी जो है मान लीजिए साउथ में काम कर रहा है, होली में वो एक्स्ट्रा छुट्टी लेना चाहता है, तो वो जो है रिस्ट्रिक्टेड लीव ले सकता है इस होली के फेस्टिवल पर। तो इस तरह से 17 और 2 वो 19 छुट्टी जो है आपकी हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्टेड का लीव का यही है, मतलब है कि गेस्टेड हॉलीडे के अलावा आपके फेस्टिवल में जो है आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाए तो ये एक कैलेंडर ईयर में परमिटेड है। अब आइए EL के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 छुट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक CL हो गई आपकी, एक ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया और EL हो गई। क्रेडिट विल बी अफोर्डेड इन एडवांस एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 15 डेज ऑन द 1st of January एंड 1st of July एवरी ईयर। अर्न लीव जो है ये 1 महीना जब आप काम करते हैं तो 2.5 दिन की अर्न लीव बनती है। ये अर्न लीव जो है 15 दिन जो है आपका 1 तारीख को एडवांस में जनवरी में, और 15 दिन जो है जुलाई की 1 तारीख को जुड़ जाती है, एडवांस में जोड़ दी जाती है ये लीव। द क्रेडिट विल बी अफोर्डेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ यूर, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अवेल करते हैं या डाइज नॉन होता है तो 1/10 दिन का जो है वो माइनस कर दिया जाए, 1/10 सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, यानी 1/10 ऑफ UL, जितना UL आपने लिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया उसका 1/10 जो है कम हो जाता है। तो 1-2 छुट्टी जो है कम हो जाएगी आपकी। अगर आपने जो है आपने 10 दिन का UL लिया है तो 1 छुट्टी कम हो जाएगी, 20 दिन का UL लिया है तो 2 छुट्टी आपकी कम हो जाएगी, 13 छुट्टी लगाई जाएगी। तो इस तरह से जो है डाइज नॉन के केस में जो है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के केस में जो है ये माइनस EL हो जाती है। और इसको जो है EL का एक्यूमुलेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अर्न लीव जो है हमारा जो है एक्यूमुलेट होता है और अप टू 300 डेज यानी 10 महीने की छुट्टी जो है ये जुड़ती जाएंगी, और बाद में इसका इनकैशमेंट भी हम ले सकते हैं ऑन सुपरएनुएशन। और इसमें EL में इनकैशमेंट LTC में भी है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है
6 जो है 6 ओकेजन में जो है 10-10 छुट्टी अलाउ किया है, यानी 60 जो है आप चाहे तो इनकैश करा सकते हैं एलटीसी के साथ। तो लोग लेते हैं एलटीसी, जाते समय आपको जो है एलटीसी मिल जाएगी, लीव ट्रैवल कंसेशन उसका पैसा मिलेगा, प्लस आपको 10 दिन का इनकैशमेंट करा लीजिए, आपकी छुट्टियां जो ईएल बाकी हैं, तो आपको जो है आपकी यात्रा बड़ी सुगम हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने व्यवस्था बनाई है अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो इसका एक्यूमुलेशन भी जो है 300 दिन परमिटेड है, प्लस जो है सर्विस कैरियर में 6 बार जो है एलटीसी लेते समय आपको 10 दिन का इनकैशमेंट भी परमिटेड है। आइए आगे चलते हैं। क्रेडिटिंग ऑफ ईएल जो क्रेडिट करते हैं, तो द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड विल बी अफोर्डेड एट द रेट ऑफ 2.5 days फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स ऑफ सर्विस which he is likely to render in the calendar half year in which he is appointed। देखिए इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आप जो है अप्रैल के मिड में आप आकर के नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 तो निकल ही चुके हैं, और मिड में ज्वाइन किया आपने, तो ये ब्रोकन आपका मंथ हो गया। तो कोई भी ब्रोकन मंथ नहीं लिया जाएगा, तो यानी अप्रैल का भी नहीं मिलेगा। अब आगे जो है लाइक्लीहुड है कि आप जो है मई, जून 2 महीने जो है आप रहेंगे, तो 2 महीने का 2.5 दिन के हिसाब से जो कंप्लीटेड ये मंथ होंगे, 5 छुट्टी आपकी लगा दी जाएगी इन एडवांस। तो यानी जब आप जो है अप्रैल में ज्वाइन करेंगे, जब भी आपकी ये लीव का खाता खुलेगा, तो आपको 5 छुट्टियां जो है वो दे देंगे। अप्रैल तक तो खत्म हो गया, अप्रैल में जो 15 दिन है उसका तो कुछ मिलना नहीं है, ब्रोकन हो गया। कंप्लीटेड जो है मंथ ये देते हैं, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ जो है, तो आपका जो है अप्रैल के बाद मई और जून 2 महीने, तो ये जो है आपको 10 छुट्टी जो है 5 छुट्टी जो है लगा दी जाएगी 2.5 दिन के हिसाब से 1 महीने की। ये कंसेप्ट है बीच में ज्वाइन करने पर। आगे आइए, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। I say at the rate of 2.5 days for each completed calendar month in that half year up to the date of retirement of the resignation। सेम वही फॉर्मूला है, कंप्लीटेड मंथ इसमें भी लेते हैं, और 2.5 दिन के साथ मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं से फॉर एग्जांपल मई या जून में, मई में, तो जो है कितनी आपको देना उस हिसाब से 2.5 दिन जो है हिसाब जो कंप्लीटेड, इसमें भी वही कंसेप्ट है, ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ इन दैट हाफ ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक रेजिग्नेशन। तो जितने कंप्लीटेड मंथ है, अगर आप जो है रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4, तो 4 का जो है के हिसाब से 10 छुट्टी आपकी जो है लगाई जाएगी। रिटायरमेंट और हो रहे हैं या रेजिग्नेशन आप दे रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं बीच में, डेट बीच में, मंथ के आखिरी में नहीं है। नॉर्मली रिटायरमेंट जो है वो आखिरी डेट में होता है, लेकिन रेजिग्नेशन जो है वो बीच में दे रहे हैं, तो वो ब्रोकन जो मंथ हो जाएगा उसका नहीं लगेगा। बाकी जो कंप्लीटेड मंथ एक्सपेक्टेड है उसका 2.5 दिन के हिसाब से लीव लगेगा। तो छुट्टियों के बारे में जो है ये एक 3 छुट्टियां जो सीएल है, ईएल है और आपका रिस्ट्रिक्टेड, उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा आज की है साथियों। आगे फिर मौका मिलेगा और छुट्टी के बारे में बात करेंगे, जो बाकी छुट्टियां हैं।